हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम आज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है फ्यूचर में घटित होने वाली क्रियाओं के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्यूचर टाइम, फिक्स प्लान, नियरेस्ट फ्यूचर की बात हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी कर सकते हैं। जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था तब भी हमने इसी टेंस की बात की थी कि फ्यूचर में फिक्स प्लान हो, नियरेस्ट फ्यूचर हो या फिक्स कोई प्रोग्राम हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं। द पीएम विल कम हेयर टुमारो, ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है। द सीएम कम्स हेयर टुमारो, ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आई एम गोइंग टू उदयपुर टुनाइट, आई एम गोइंग टू उदयपुर टुनाइट, यह है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तीनों ही फ्यूचर प्लान को, फ्यूचर नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को, प्रोग्राम को बताते हैं, इसलिए तीनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं और तीनों टेंसों से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। देखने वाली बात यहां ये है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई तथा वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो या यू हो, दे हो, सबके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब बात है कि कौन सा सही है, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा सही है, तो एग्जाम में ट्रेडिशनल इंग्लिश को ही हम फॉलो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात आई तथा वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब ऑफ दिस टेंस, इस टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं? टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, इसके साथ में आपको कोई टाइम मिलेगा, नेक्स्ट टाइम, इन 2026, अर्थात फ्यूचर कोई भी टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा इनके साथ में। एग्जाम्पल है आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, यहां पर टुमारो एडवर्ब है इसलिए हमने आई के साथ में शैल का प्रयोग किया और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया। ही विल कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन इन 2024, यहां पर 2024 है, अर्थात ये एक फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर टाइम के लिए हमने यहां पर विल, ही के साथ में विल का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। द डायरेक्टर विल रिलीज दिस मूवी, द डायरेक्टर विल रिलीज दिस मूवी नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ दे रखा है इसलिए हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। द मेट्रो टीम विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर, यहां पर नेक्स्ट के साथ में ईयर दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर का मतलब ये हुआ यहां पर कि ये एक फ्यूचर टाइम है, इसलिए हम यहां पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। द आरपीएससी विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम नेक्स्ट वीक, यहां पर भी नेक्स्ट वीक दिया हुआ है इसलिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में हम शैल प्लस नोट को शांट भी लिख सकते हैं, विल प्लस नोट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं। शांट और वॉन्ट ये दोनों शब्द भी नेगेटिव सेंस में ही आते हैं। शैल तथा विल का प्रयोग मॉडल के रूप में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टेंस का पार्ट, कि शैल तथा विल का प्रयोग हम मॉडल के रूप में भी करते हैं। पर ध्यान रहे यहां पर मॉडल का रूप जब ही बनेगा जब वाक्य में दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, वादा हो, थ्रेट हो, धमकी हो, रिफ्यूजल हो या कोई मनाही हो। अर्थात इन चारों का डीपीटीआर इसको बोलते हैं हम, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और रिफ्यूजल। इन चारों का भाव यदि किसी सेंटेंस में आता है और हमें विल शैल का प्रयोग करना है तो विल शैल का प्रयोग किस तरह से होगा? आई तथा वी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे। ये मॉडल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी तक हमने आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया था और अन्य के साथ में विल का प्रयोग किया था, लेकिन मॉडल के रूप में जब वाक्य में इन चारों का सेंस हो, इन चारों का भाव हो, दृढ़ निश्चय हो, वादा हो, धमकी हो, मनाही हो, यदि ये भाव सेंटेंस में हमें मिलता है तो हम आई वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और अन्य के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गिव यू 500 रुपीज इफ यू गेट 85% मार्क्स इन एग्जाम। इस सेंटेंस में प्रोमिस का सेंस यहां पर आ रहा है। प्रोमिस का भाव
वादा जो है वो इसमें सेंटेंस में आ रहा है कि यदि तुम एग्जाम में 85% मार्क्स लेकर आते हो तो मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। यहां पर एक प्रॉमिस किया जा रहा है, इसलिए हमने आई के साथ में विल का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आई है। आई विल डिसमिस यू इफ यू कम लेट अगेन, यहां पर थ्रेट है, आपको धमकी दी जा रही है कि यदि तुम लेट आए दोबारा से तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, इसलिए यहां पर आई के साथ में हमने विल का प्रयोग किया है। आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब है येन केन प्रकारेण, या किसी भी तरह से हर प्रकार की कोशिश करके मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। यहां पर डिटर्मिनेशन आ रहा है, दृढ़ निश्चय का भाव आ रहा है, इसलिए हम यहां पर आई के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं। आई विल नॉट या आई वोंट वर्क फॉर यू, यहां पर क्या है, रिफ्यूजल है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा या मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए आई के साथ में यहां पर विल का प्रयोग हुआ है। द मैनेजर शैल टर्मिनेट यू इफ यू मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन, यहां पर भी क्या है, थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि यदि आपने इस प्रकार की गलती दोबारा से की तो मैनेजर आपको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, इसलिए यहां पर मैनेजर के साथ में हमने शैल का प्रयोग किया है। आईवी के साथ तो यहां पर विल का प्रयोग करेंगे और अन्य के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे। अब है स्पेशल यूज ऑफ शैल। शैल का एक स्पेशल यूज भी होता है कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और उसमें रिक्वेस्ट, ऑफर, हेल्प या इनविटेशन का भाव हो तो यू के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें रिक्वेस्ट, ऑफर, हेल्प या इनविटेशन का भाव हो तो यू के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल आई हायर ए रिक्शा फॉर यू, यहां पर क्या है, एक रिक्वेस्ट या ऑफर किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है कि क्या मैं आपके लिए रिक्शा करके दूं, तो यहां पर ऑफर का भाव है, तो ऑफर का भाव है इसलिए हमने यहां पर शैल का प्रयोग किया है आई के साथ में। शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, यहां पर भी आई के साथ में हमने शैल का प्रयोग किया है क्योंकि यहां पर भी ऑफर किया जा रहा है, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बनाऊं, तो इसमें भी यहां पर ऑफर का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर आई के साथ शैल का प्रयोग किया है। विल यू प्ले विथ अस, यहां पर क्या है, यहां पर है इनविटेशन, क्या आप हमारे साथ खेलोगे, तो यहां पर ऑफर भी है और एक इनविटेशन भी है, इसलिए हमने यहां पर यू के साथ विल का प्रयोग किया है। विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफी विद मी, ये भी एक ऑफर है, प्रपोजल है कि क्या आप हमारे साथ एक कप कॉफी लेंगे, इसलिए हमने यहां पर यू के साथ में विल का प्रयोग किया है। यह आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल यूज है शैल का। फिर है स्पेशल यूज ऑफ विल। विल का भी एक स्पेशल यूज होता है, यदि सेंटेंस में इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मतलब अनिवार्यता या अवश्यंभाविता का भाव हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे, एक्सीडेंट्स विल हैपन, कि एक्सीडेंट तो होते ही हैं, ये क्या है, एक अवश्यंभाविता, इनएविटेबिलिटी, अर्थात एक्सीडेंट तो होते ही हैं, इनको टाल नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहां पर विल का प्रयोग किया है। यदि सेंटेंस में नेचुरल हैबिट का भाव हो, कोई प्राकृतिक आदत का भाव हो, जैसे ऐसा तो होता ही है, उसमें भी हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे, बॉयज विल बी बॉयज, कि लड़के तो लड़के ही रहेंगे, चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होंगे वहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पर बी लग जाएगा, शैल विल के साथ में बी लगेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, जैसा कि हमें पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। इसकी एडवर्ब होती हैं कि यदि फ्यूचर टाइम के साथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट 9 o'clock, एट 7 AM, 7:30 AM, PM आदि आ जाएं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये वही एडवर्ब है जो हमने प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस में दोनों में पढ़ी थी, लेकिन यहां पर आपको एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके साथ में आपको फ्यूचर टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम तो आ रहा है लेकिन इसके साथ में आपको टुमारो भी दिया हुआ है,
तो टुमारो क्या बताता है, फ्यूचर टाइम बताता है, और एट दिस टाइम बता रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी वॉचिंग दिस मूवी एट 9:30 PM, कि मैं 9 बजे 9:30 पर मैं यह मूवी देख रहा हूंगा। तो इसमें भी क्या है, आई शैल बी वॉचिंग, शैल के साथ में बी के साथ में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। इस टेंस में इतना ही है, केवल आपको यही ध्यान रखना है, शैल विल के साथ में बी, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, और आपको एडवर्ब देखने को मिलेगी और फ्यूचर टाइम वहां पर आपको दिया हुआ होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। यदि आपने अभी तक दयाल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम भी जल्द ही होने जा रहा है, 13 मार्च को यह एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी में जुट जाएं, सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलें, साथ ही उसकी प्रैक्टिस सेट भी आप सोलो करते हुए चलें। मैं इसी प्रकार की क्लासेज आपके लिए लेकर आया करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। धन्यवाद।